Hello guys, this is part 2 of complete Java course 0 to advanced. So let's start the video. ठीक है, सबसे पहले देखो क्या है। जावा क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब पहले तो लैंग्वेज मतलब क्या होता है? लैंग्वेज मतलब मुझे बताओ क्या है। एक क्या है? मोड ऑफ, हाँ, ऑब्वियसली एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। जिससे क्या करता है, अपनी बातें दूसरों को एक्सप्लेन करते हैं कि भाई, जैसे मान लो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है। तुम्हें मेरी बात कैसे समझ आ रही है? क्योंकि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। अगर मैं इंग्लिश में बोलूंगा हेलो निखिल, आर यू एबल टू, है ना, समझ आ रही है तुम्हें? क्यों आ रही है? क्योंकि ये हमें आता है, ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर मान लो मैं मतलब जैपनीज में बोल रहा होता है या स्पेनिश किसी और लैंग्वेज में बोल रहा होता है जो तुम्हें नहीं आता, तो क्या तुम मेरी बात को समझते? सेम हमारा कंप्यूटर है। हम क्या ना कहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज समझ में, ताकि हम क्या कर सके, कंप्यूटर को समझा सके। अब थोड़ा कंप्यूटर के बारे में जानते हैं कि कंप्यूटर कैसे समझ रही है। ये क्या है मेरा, ये कंप्यूटर है, ठीक है ना। अब ये क्या समझता है, कंप्यूटर मेरा क्या समझता है? ये समझता है बाइनरी लैंग्वेज। क्या समझता है? बाइनरी लैंग्वेज। और वी एज अ ह्यूमन हम क्या समझते हैं? ऑब्वियसली अपनी नॉर्मल लैंग्वेज वगैरह। हमें समझ अपनी नॉर्मल लैंग्वेज जो हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, ये सब समझते हैं। अब मुझे कंप्यूटर से काम, अब सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि भाई हमें कम्युनिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी। मतलब मान लो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि मुझे ह्यूमन है, हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इसका आंसर है तुम्हारे पास? मेन सवाल है मैं समझाना ही क्यों चाह रहा हूँ उसको। देखो, सबसे पहले हमें कंप्यूटर की नीड इसलिए पड़ी क्योंकि हम जो काम करते हैं, हम काम कर सकते हैं ऑब्वियसली, बट हम स्लो काम करते हैं। हम एज अ ह्यूमन हमारे पास लिमिटेशन है, हम स्लो काम करते हैं, है ना, ऑब्वियसली जो तो हमें क्या करना है, हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है ताकि हम उसे बता पाए कि भाई क्या काम करें। एंड सिंस वो काम जल्दी करता है तो हम उससे काम बोल दे ही वो काम करने को, और वो काम कर दे। आई बात समझ कि हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट ही क्यों करना चाह रहे हैं। हम कंप्यूटर से इसलिए कम्युनिकेट करना चाहते हैं क्योंकि कंप्यूटर फास्ट है, रिलायबल है, और हाई कंप्यूटेशन बहुत जल्दी करता है। क्योंकि मान लो अगर मैं कुछ भी एक मैथ की इक्वेशन लिख दूं और सॉल्व करने को बोलूं, एक तरफ कंप्यूटर हो एक तरफ तुम हो, तुम्हें पता है कंप्यूटर का आंसर विद इन अ सेकंड और मिली सेकंड आ जाएगा। एंड तुम्हें कंप्यूट करना पड़ेगा, है ना। तो इस वजह से हमें पता है कंप्यूटर फास्ट है, रिलायबल है, और क्या नाम कहते हैं, टाइम एफिशिएंट है। इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि भाई कंप्यूटर से काम करो। कंप्यूटर से काम कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर को समझानी पड़ेगी अपनी बात। अब लेकिन मुझे तो हिंदी आती है, तुम्हें भी हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, कंप्यूटर को क्या आती है, हिंदी। तो अब लेकिन हम दोनों में कैसे करें? अब तो बीच में क्या बनी है, एक ऐसी लैंग्वेज बनी, बीच में क्या बना, एक मीडियम बना। इस मीडियम को हम क्या बोलने लगे थे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एग्जैक्टली, क्योंकि हम बाइनरी में कोड लिख नहीं सकते। ऐसा नहीं, नहीं लिख सकते, हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखो मान लो तुम्हें बाइनरी पता होगा, बाइनरी में टू को क्या बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं, ना। बट अगर मैं तुम्हें पूरा पूरा ही बोल रहा हूँ, मतलब, लेकिन हमें ये पता है कि हम लिख सकते हैं, थोड़ा आता हो तुम्हें मान लिया ना। अब लेकिन क्या मैं तुम्हें बहुत बड़ा कुछ काम करवाना, मैं तुम्हें क्या बाइनरी में बता दूंगा? ऑब्वियसली फिर फायदा क्या होगा मेरा कंप्यूटर से करवाने का, जब मेरे को खुद ही उसमें टाइम लग जाए तो फिर मतलब ही नहीं होना। तो यही यही चीज हमने सॉल्व करके करी, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना। इसमें क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। जैसे मान लो अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि भाई, किसी एक बंदे का ना, तुम्हारे कोई दोस्त है, तो तुमने देखी होगा ना ऐसे डायलॉग वगैरह कि भाई, जो साउथ साइड, साउथ इंडियन साइड लोग हैं उनके नाम बहुत बड़े होते हैं ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं। क्या नाम ले, कुछ नाम तो पता नहीं है वो, ठीक है जो भी नाम है, जो भी नाम है, चलो ये सर्च कर लेते हैं। साउथ इंडियन, बड़ा नाम है, ये लेते हैं चलो, स्टिल बड़ा ही है ना। अब ये नाम है। अब मुझे बताओ क्या, अब यही नाम अगर मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि 1000 बार लिखना, तुम लिख लोगे? और यही मतलब मैंने बहुत अच्छे से लिखा है कि तुम्हें समझ आ रही चीज है ना, बट बाइनरी तो समझ नहीं आएगी। तो मैंने क्या बोला कि भाई किसी ना बाइनरी, इसको ना इसकी जगह कुछ और बोलो। इसको इसकी जगह बोल दो भाई कि ये इसकी जगह ये क्या है, एक है। क्या है? एक है। अब अगर मान लो मुझे इतना बड़ा नाम लिखना है, उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? तो सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कुछ एक मान लो वर्ड लिखते हैं, और उसका मतलब बिहाइंड द सीन कुछ ऐसा होता है जो कि कंप्यूटर समझ सके। तो हम किस में लिखेंगे, हम अपने नॉर्मल नंबर में लिखेंगे। भाई अगर मुझे 10 नाम लिखना है, मैं क्या लिखूंगा? ऐसे 10 नाम होंगे, 1 2 3 4, है ना। तो मेरा भी काम हो गया, और उससे कंप्यूटर समझ जाएगा। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करेगी, ये बिहाइंड द सीन इंटरप्रेट करते हैं बस। मतलब कि डिक्शनरी का काम नहीं होता कि डिक्शनरी में कोई ए से वर्ड ढूंढना, तो मैंने ए पे गया, जो वर्ड थे वर्ड को लिख लिया। अब ये क्या होगा, ह्यूमन से क्या होता है सबसे पहले। अब जब मान लो तुमने कुछ लिखा, ठीक है, तुमने लिखा यहाँ से एक मैसेज लिखा, हेलो,
ठीक है? अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रही है, उसे कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? अब वो तो चलो कुछ भी हो, लेट बी एक्सपेक्ट ऊपर करेगा, है ना? ठीक है? लेट्स सपोज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या जनरेट करा, लिखो, मैं ये लिख देता हूँ 2 प्लस, ठीक है? हाँ, अभी मैं लिख रहा हूँ सिर्फ 2 प्लस 3 मैंने कंप्यूटर को बोला है, ठीक है? अब कंप्यूटर क्या करेगा भाई, यहाँ से उसके कुछ वर्ड्स होंगे जैसे कि 0 0 1 0 कुछ होगा, और प्लस के लिए कुछ होगा, और फिर 3 के लिए कुछ होगा, है ना? तो कंप्यूटर समझ गया, ठीक है? अब कंप्यूटर समझने के बाद क्या करेगा? उसको सॉल्व करेगा, सॉल्व करके करेगा, क्या करेगा बताओ? एक आउटपुट जनरेट करेगा, और वो आउटपुट मतलब जैसे मान लो ये 2 प्लस 3 था, कंप्यूटर को समझ आया कि 2 प्लस 3 करना है, हाँ, तो उसने उसने बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करा, इसका आंसर ये क्या आया होगा? 5 आया होगा ऑब्वियसली। अब इसने क्या करा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम यहाँ तो खत्म नहीं होगा, क्योंकि भाई कंप्यूटर को समझ आ गया, कंप्यूटर ने काम कर दिया, बट मुझे तो समझ नहीं आया ना, तो क्या था? तो अब क्या हुआ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मेरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करा, और आंसर क्या है? अब आया समझ कि कैसे काम हुआ। तो अब तुम्हें ये समझ आ गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे काम करता है, ठीक है? तो साइड पर, और ये तो मैंने छोटा एग्जांपल लिया, जैसे मान लो मैं इसकी जगह कुछ लिख सकता हूँ, जैसे तुम्हें कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो अगर मैं वही कह जैसे मान लो मैंने लिखा प्रिंट हेलो, है ना? मैंने ऐसे क्या बोला कि भाई हेलो प्रिंट कर दो, अब ये इसको समझ नहीं आया होगा भाई इसको तो क्या लिखा, तो इसने इसे अपने कुछ कोड में कन्वर्ट करा होगा, मतलब कोड क्या इंस्ट्रक्शन में, है ना? अब उस इंस्ट्रक्शन से क्या हुआ, कुछ आउटपुट जनरेट हुआ होगा, उस आउटपुट को क्या है दोबारा वही यहाँ पे आके क्या होगा, तो बस इस तरह से ही ये काम करता है, ठीक है? अब जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब तो मुझे समझ आ गया कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोग्रामिंग मतलब कि बाय द हेल्प ऑफ प्रोग्राम हम अपनी कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकें, और समझ आया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब पूरा क्या होता है, अ लैंग्वेज दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड थोड़ा ज्यादा पढ़ा, क्लियर है इतना? अब जैसे जो जावा है, जावा मेरी कैसी लैंग्वेज है, जावा मेरी क्या है, जावा इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, क्या है मेरी केस सेंसिटिव, मतलब क्या होता है? केस सेंसिटिव मतलब होता है कि अगर मान लो मैं लिख रहा हूँ, तुम्हारा नाम क्या है, निखिल था, है ना? अगर मैं लिख रहा हूँ निखिल, और मैं लिख रहा हूँ निखिल, और हमारी लैंग्वेज में क्या है, ये सेम है, बट कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या है, अलग है, क्योंकि इसके लिए इस निखिल के लिए क्या होगा, कुछ कोड अगर जनरेट होगा, जैसे मान लो एग्जाम्पल है, ठीक है? इस निखिल के लिए अगर कोड जनरेट होगा ये, तो बड़े निखिल के लिए जरूरी नहीं कि सेम ही कोड जनरेट हो, क्या पता बड़े निखिल के लिए कोड जनरेट हो ये, है ना? तो केस सेंसिटिव मतलब कि यहाँ पे स्मॉल कैपिटल मैटर करता है, अगर तुम स्मॉल में लिखोगे एबीसी और कैपिटल का दोगे कोई कैपिटल, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, ठीक है? अब हमें बेसिक बेसिक तो हल्के हल्के समझ आ गई कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, हम जावा ही क्यों पढ़ रहे हैं, जावा के क्या फायदे हैं, है ना? तो हमें बेसिक बेसिक समझ आ गए थे। अब जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर, चलो मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, तो इसको देख के आना, ठीक है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है ना? अब देखो, चलो एक छोटी सी स्टेटमेंट याद रखना, ठीक है? उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे कि तुम्हें हल्का सा बस इतना याद रखना। इससे तुम्हें क्या समझ आ रहा है? कुछ भी तो समझ आ रहा हूँ, चलो इससे क्या समझ आ रहा है बस? एक ही वैल्यू 12 है, तो यानी ए यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एज अ कंटेनर काम कर रहा होगा, तो उस कंटेनर के अंदर क्या लिखा होगा, यही इसका मतलब मेरे ख्याल से बेसिकली। और इस बॉक्स का नाम क्या है, ये, यही मतलब है ना कि एक बॉक्स नहीं है, उसके अंदर वैल्यू क्या है, 12, मतलब एक बॉक्स है उसका नाम ये है, उसके अंदर 12 है, सिंपल बात। हाँ, उसके अंदर वैल्यू क्या है, 12, सिंपल। अगर हम मैथ्स बोले कि भाई एक्स की वैल्यू क्या है, तो इतना हमें क्लियर होगा। अब ठीक है, थोड़ा और डीप पढ़ते हैं। अब थोड़ा हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट चीजें नहीं है, प्रोग्रामिंग सब कुछ कहाँ से कैसे होता है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे टोकन्स मतलब क्या होती है किसी भी चीज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आया तो तुम्हें कुछ भी नहीं आया इसका। आप बताओ, मेरे को बताओ, अगर तुम्हें चलो इंग्लिश में कोई एक सेंटेंस बोलो तुम, माय नेम इज लिखी, ठीक है? अब जस्ट तुमने एक सेंटेंस बोला है, भाई ने बोला माय नेम इज, ठीक है? अब मुझे बताओ ये जो सेंटेंस इंग्लिश का है, ये किससे मिलके बना है? अल्फाबेट तो है ही, छोड़ो बेसिक, वर्ब होंगी, एडवर्ब होंगी, नाउन होंगे, प्रोनाउन होंगे, ना? हाँ, तो इसका चलो निकालते हैं। हाँ, तो देखो अब ये किससे मिलके बना, प्रोनाउन, नाउन, वर्ब, नाउन, है ना? तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एक सेंटेंस की क्या हुई, इसकी ये चीज हुई ना, तो इसके लिए ये नाउन, प्रोनाउन, ये सब क्या है इसके टोकन्स, मतलब जिससे भी वो चीज मिलके बन रही है। अब जैसे अगर कोड लिखूंगा, ठीक है? मैं कोड लिखता हूँ, कोड जैसे मैंने ये लिखा इंट इक्वल टू दैट, ठीक है? अब इसमें भी क्या है, बहुत सारी चीजों से मिलके बना है एक सेंटेंस, ठीक है? तो मैं तो नहीं लग रहा होगा, बट वैसे बहुत सारी चीजों से मिलके बना है। जैसे अगर मैं इसके लिए भी लिखूँ, ठीक है? इस पे भी लिखूं, अब देखो जैसे एक मैंने बताया सेंटेंस, ठीक है? इसमें भी ये सारी चीजें मिलके बनी थी इसमें, तो
जैसे ही मैं तो इससे बस मैं ये बताना चाहता था कि जैसे इंग्लिश में सेंटेंस एक बनता है, तो उसके लिए स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? टोकन्स। वैसे ही अगर हम कोड बनाते हैं, अपने क्या नाम कहते हैं, हम प्रोग्रामिंग में कहते हैं कोड लिखते हैं उनको, मतलब उनको सेंटेंस नहीं, हम क्या बोलते हैं? कोड। एक लाइन ऑफ कोड। जैसे हम वन लाइन ऑफ सेंटेंस बोलते हैं ना, वैसे ही वन लाइन ऑफ कोड। तो उसमें भी क्या है, बहुत सारी चीजें मिलकर बनती है, उनको क्या बोलते हैं? टोकन्स बोलते हैं। तो अगर मैं टोकन्स की तुम्हें डेफिनेशन बताऊं, अब टोकन्स क्या है? टोकन बहुत सारे होते हैं, जैसे इसमें हमें पता है एडवर्ब वर्ब हो गया ना, तो इसमें मेनली कुछ टोकन्स होते हैं, मैं बता रहा हूँ। मेनली क्या क्या होता है। हाँ, अभी हम सबसे छोटी यूनिट पढ़ रहे हैं कि भाई टोकन्स के अंदर क्या आता है, मतलब कि क्या क्या हम मिला के बनाएंगे कोड। और ज्यादा नहीं करेंगे, तो इसके मतलब थोड़ा ओवरव्यू दूंगा इसका, क्योंकि मेन बात है ना, इसके अंदर और डीप है, तो मैं चाहता हूँ इसके लिए ही पूरी क्लास में, ऐसा ना इसको मैं अलग आज करा दूं आधा, फिर आधा बाद में, है ना? क्योंकि अभी देखो स्टार्ट है, अभी अगर मैं ज्यादा चीजें करूंगा ना, तो चीजें उड़ेंगी। अभी अगर बेसिक पे तुम कमांड बनाओगे तो ज्यादा सही है। अब इसके अंदर क्या होगा, कितने टाइप है? कीवर्ड, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, रिटर्न, ये थोड़ा ये वाला ऐसा टाइप है, क्लियर? और इसको तुम मान सकते हो, कमेंट क्या होता है? कमेंट वैसे वो नहीं होता। कमेंट क्या होता है? एक टोकन नहीं होता वैसे, बट उसको मानते हैं, मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता अगर बोलो। मतलब कि वो ऐसा कोड होता है जो रन ना हो, एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, तो तुम्हें समझ तो आएगा, है ना? अब मैं तुम्हें बेसिक बेसिक रफली आइडिया देता हूँ जियोगा की ये क्या होती है। सबसे पहला कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड होता है ऐसे शब्द जो पहले से डिफाइंड। जैसे इसका एग्जांपल हो गया मैनी। मैनी का मतलब क्या है? मैनी का मतलब बहुत सारे। अब मैं को बताऊँ, तुम क्या मैनी का मतलब चेंज वेंज कर सकते हो कुछ? कि तुम आगे जाके कभी ऐसा बोल सकते हो भाई कि मैनी मतलब सबसे कम होता है, नहीं कर सकते उस चीज को चेंज। तुम चेंज क्या कर सकते हो? अपना नाम। तो वो क्या होते हैं, जैसे कि हो गया सेवा, हो गया निखिल, हो गया, है ना? जो चीज हम चेंज कर सकते हैं। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर ऐसे होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। अब इससे एग्जांपल क्या हो गया, जैसे कि मान लो प्लस हो गया। क्या हो गया? प्लस हो गया। प्लस का यूज करते हैं ना मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए, 1+2। अब ये जैसे ये हो गया, ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन ही है। इसका क्या होता है? स्मॉलर देन ग्रेटर देन, मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे ही और भी होता है, ठीक है। अब अब लिटरल क्या होता है? लिटरल मतलब होता है डाटा। क्या होता है? डाटा। कि डाटा मेरा किस किस टाइप का हो सकता है, जैसे मान लो कोई डाटा है, वो क्या हो सकता है? या तो नंबर हो सकता है, या स्ट्रिंग हो सकता है। स्ट्रिंग तो तुम्हें पता होगा, है ना? स्ट्रिंग मतलब जैसे मान लो अगर मुझे कुछ भी लिखना है, तो मेरे को स्ट्रिंग को क्या बोलूंगा मैं? मैं इसको बोलता हूँ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। इसका एग्जांपल हो गया शिवम। अब जैसे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर हो गया, तो कैरेक्टर भी हो गई ऑब्वियसली। तो एक क्या हो गया? कैरेक्टर हो गया। एक क्या हो गया? ये ट्रू और फॉल्स हो गया। सेपरेटर के अंदर क्या हो गया? जो सेपरेट करते हैं, जैसे भी इसमें क्या हो गया? इसका एग्जांपल तुम सोचो क्या हो सकते हैं? कॉमा हो गया, ब्रैकेट्स हो गए, सेमीकोलन हो गया, अंडरस्कोर हो गया, बड़े ब्रैकेट हो गए, कर्ली ब्रैकेट हो गए। तो इस टाइप की चीजें इसके अंदर आती है सेपरेटर के अंदर। अब इन सबको मिला के क्या बनता है मेरा? एक एक लाइन ऑफ कोड बनता है। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जो हमने सबसे पहले लिया ना एग्जांपल एक, तो इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। ये हमारा कोड था। अब ये डिफरेंट टोकन, सबसे पहला क्या है? ये इंट, ये तो पहले से डिफाइंड है। मतलब इंट मतलब क्या होता है? इंटीजर, इसका मतलब तो मैं चेंज नहीं कर सकता ना। तो ये क्या हो गया? मेरा एक कीवर्ड हो गया। अब ये क्या है? ए की जगह मैं कुछ भी लिख सकता था, ये तो मेरा कंटेनर का नाम है ना बस। तो ये मेरा क्या हो गया? आइडेंटिफायर। अब ये क्या है? इक्वल क्या होगा, तुम गैस करोगे कुछ? ये क्या कर रहा है? यूज टू परफॉर्म, है ना? ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है? ये ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म है? ये ऑपरेशन है किसी के अंदर असाइन करने का। ये 12 वैल्यू को ए के अंदर असाइन कर रहा है ना। ये ए ऐसे आइडेंटिफायर का रूल फॉलो कर रहा है, तो पता है ये क्या है? ये वेरिएबल है वैसे, ये बताऊंगा मैं भी थोड़ा। और ये क्या है? ये वैल्यू है, डाटा है। तो ये क्या होगा? लिटरल। ये क्या है? सेपरेटर। ये डिफरेंशिएट कर रहा है ना, क्योंकि अब मान लो मैं अगली लाइन को लिखूंगा, तो जब ये क्या करता है? ये बेसिकली मेरी लाइन एंड करने का काम होगा। अरे सेपरेटर नहीं, ये वाला बस, इस वाले का काम है। ठीक है। तो तुम्हें एक बेसिक रफ रफ आइडिया हो गया होगा एक चीज में थोड़ा थोड़ा। तो आज हमने ये कवर करा है ना पूरा। एक बार इसको रिवाइज करना। Okay, so that's all for the video. If you find it interesting, like it, and for more upcoming videos, subscribe the channel.